दोस्तों, अनुराग यादव जौनपुर केस और आज है 15 जनवरी। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगली बार जो 8 तारीख को डेट पड़ी थी, तो डेट को खिसका करके 15 जनवरी कर दिया गया। तो आज क्या हुआ अदालत में, आज बहुत ही अहम बातें हुई और बहुत ही अहम जानकारी आज आप लोगों को देंगे। आज का वीडियो रोज से हट करके होगा, तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से अनुराग के ऊपर वीडियो बनाता चला आ रहा हूं। मैंने बीच में वीडियो रोक दिए थे, लेकिन मैं जिस दिन सुनवाई होती है और एक दिन पहले या एक दिन बाद मैं वीडियो बना करके बस आप लोगों को ये सूचना देना चाहता हूं क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, अब फिर से अनुराग यादव के केस में बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है। और कहा जाए तो अनुराग यादव के जो भी आरोपी हैं, यानी कि लालता प्रसाद, राजेश और रमेश जो भी हैं, या लालता प्रसाद का भाई, सभी लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी गांच गिरने वाली है। और साथ साथ दोस्तों, जो अपराध करता है वो तो भोगता ही है, लेकिन अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ जाता है, अगर अपराधी हैं तो वो लोग भी उस कर्म का फल वो लोग भी भोगते ही हैं। तो दोस्तों, कानून और प्रशासन भले ही ढीलता इस केस में दिखा रहा हो, इन लोगों का रवैया कुछ अलग ही करने का हो, लेकिन इस गांव के लोग, इस समाज के लोग और उस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से अनुराग के पिताजी के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं अगर सरकार चाह भी ले, अगर वह मकान नहीं भी गिरता है तो भी अगर उस गांव के लोगों का मन नहीं बदला, उस गांव के लोगों में ऐसी ही एकता रही, तो लालता प्रसाद कभी भी उस गांव में कदम नहीं रख पाएगा। ये संकल्प लिया उस ग्रामवासियों ने। तो ऐसे ग्रामवासियों की एकता को हम सैल्यूट करते हैं कि अगर इसी तरह से हर गांव में एकता रही और इसी तरह से हर गांव अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, तो आने वाले समय में जो है हमारे देश में अन्याय को रोकने का एक बहुत ही बड़ा जो है ये कदम होगा। क्योंकि दोस्तों, हर गांव में देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा एकता नहीं होती, लेकिन जौनपुर के कमरुद्दीन गांव की एकता को देख करके आज दिल खुश हो गया। तो कहीं ना कहीं इंसानियत आज भी जिंदा है। भ्रष्टाचारियों के आगे इंसानियत भारी पड़ेगी, लेकिन वक्त लगेगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या हुआ दोस्तों। आज कोर्ट में, अब कोर्ट की मैं यहाँ पर कुछ खामियां बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, गिनतियां गिनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं और आपके साथ बातें ही शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आज होने वाली थी सुनवाई और आज प्रधान जी भी, हर बार की तरह प्रधान जी भी आज अदालत में पहुंचे थे और अनुराग यादव के पिताजी भी अदालत में पहुंचे थे। और सब लोगों के पहुंचने के बाद दोस्तों होता ये है कि एक प्रस्ताव आता है, और उस प्रस्ताव आने के दौरान, जबकि दूसरी लिस्ट में पहले नंबर पर अनुराग यादव की फाइल लगी थी, लेखपाल साहब की गवाही हो चुकी है, प्रधान जी पहुंचते हैं और वो तुरंत कानूनगो साहब को फोन करते हैं। कानूनगो साहब कहते हैं कि तहसीलदार साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। तब जब प्रधान जी कहते हैं कि साहब आप मत आइए, दोस्तों कारण ये था कि आज भी तारीख मिल गई है अगली, और अगली तारीख प्रस्ताव आने के कारण आज निरस्त कर दी गई। लेकिन तारीख देने के साथ साथ एक नई बात उभर करके ये आई है कि प्रधान जी के शिकायत करने के बाद आज लेखपाल और कानूनगो की टीम कमरुद्दीन गांव में पहुंचेगी, यानी कि लालता के गांव में पहुंचेगी, और उसकी जितनी भी जमीनें हैं सारी जमीनों की पैमाइश होगी और जितनी भी अवैध जमीनें हैं उन जमीनों पे कब्जा किया जाएगा। दोस्तों, लेट तो होगा, देर तो होगा, लेकिन हो सकता है न्याय मिले, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोगों को अगर हटा दिया जाए तो न्याय मिलने में देरी नहीं लगेगी। अब प्रधान जी के कहने के मुताबिक एक 8 बिस्सा जमीन है जो ग्रामवासियों की जमीन है, जो गांव देवी के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्कूल बनवाया जा सकता था। उस जमीन को भी लालता प्रसाद ने कब्जा करके रखा है, उस जमीन की पैमाइश करने के लिए, बाकी दोनों घर की पैमाइश करने के लिए। अदरवाइज उसकी जितने भी जमीनें, सारी जमीनों की फिर से पैमाइश होगी और जहां जहां उसका अवैध कब्जा है सारे कब्जे को हटवाया जाएगा। ये कहना है वहां के जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों का। लेकिन साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये बता दूं कि लालता प्रसाद के द्वारा जो भी अवैध या वैध जितनी भी जमीनें थी, जिस जमीन में उसने फसल उगाई थी, उस फसल को काटने के लिए जब लालता के रिश्तेदार पहुंचते हैं उस गांव में, तो वो वहाँ के ग्रामीण उन लालता के रिश्तेदारों को उस खेत में कदम नहीं रखने देते हैं और दौड़ा के भगा देते हैं कि तुम चले जाओ, लालता हत्यारा है, पापी है, और जो एक अनुराग का गला काट सकता है, तुम लोगों की हिम्मत नहीं कि हम तुम लोगों को उसकी फसल काटने दें। और अगर लालता अगर छूट भी जाता है तो लालता का कोई भी परिवार का सदस्य या उसका रिश्तेदार तक अगर उस गांव में कदम रखा तो उसका पैर काट देंगे हम लोग। ऐसी चेतावनी दी है उस गांव के वासियों को। तो दोस्तों, आज इस गांव वासियों के लिए आज मेरा दिल खुश हो गया है। और मैं कह रहा था कि सिर्फ अगर एक बार अगर कानून छूट दे दे इन ग्रामवासियों को ना, 1 दिन की मोहलत दे दे कि तुमको हम 1 दिन की मोहलत देते हैं, तुम अपनी मर्जी से कर लो, तो ये जो लालता का आज महल खड़ा होकर के आज जो सबको चेतावनी दे रहा है ना, आज ठहाके लगा रहा है ना, ये गांव के लोग 1 दिन क्या 1 घंटे के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि वहां लालता का कोई मकान था कि नहीं था।
लेकिन दोस्तों गांव वाले भी मजबूर हैं, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। और साथ साथ अनुराग के पिताजी कितने सहनशील व्यक्ति हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। उन्होंने कानून का सहारा लिया है तो कानून के सहारे पर ही वो न्याय पाना चाहते हैं और विजयी होना चाहते हैं। लेकिन ग्रामवासियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इतना ज़्यादा साथ दिया है, आज उस गाँव में एकता का जो परिचय दिया है, आप इसी तरह से एकता बनाए रखिएगा तो आगे चल करके अगर हर गांव में इसी तरह एकता बनी रही तो कोई भी लालता बनने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर ये पांचों इकट्ठा हो जाएंगे ना तो एक मुट्ठी बन जाएंगी, और एक मुक्का जिसके ऊपर पड़ता है उसका प्रहार और एक उंगली के प्रहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब दोस्तों आते हैं अधिकारी लोगों का थोड़ा सा गुणगान कर लिया जाए। दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूं कि ये लोग तारीख जो देते हैं ऐसे डेट पर निकालते हैं तारीख सॉरी, ये लोग ऐसे डेट पर तारीख निकालते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर होता है, और जब ये तारीख देते हैं तभी मैं बता देता हूं कि ये लोग फिर कामकाजी चोरी कर रहे हैं। देखिए पिछली बार 8 तारीख को भी खत्म हो गई, अब 15 तारीख को भी प्रस्ताव आ गया। कितनी तारीखें पड़ी हैं, कुल टोटल तारीखों में सिर्फ 3 तारीख में दोस्तों सुनवाई हुई है, 3 से 4 तारीख में सुनवाई हुई है, नहीं तो बाकी सारी तारीखें कम से कम 12-13 तारीख पड़ गई। 2 महीने से ऊपर का समय बीत गया और 2 महीने के 12-13 तारीख में सिर्फ क्या हुआ है, लेखपाल की गवाही, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। अगर सही से फाइल देखी जाती और सही से तारीख की डेट दी जाती तो अब तक ये मामला कब का रफा दफा हो गया होता। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसको ऐसे तारीख पे तारीख देते देते 5-6 महीना तक फैलाया जाए, मामला ठंडा पड़ जाएगा तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रधान जी आपने हिम्मत बनाई है, ग्रामवासियों ने हिम्मत बनाई है, तो ये समझ लो जितने लोग भी इसमें डिले करने की या डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितना डिले हो रहा है आग और भड़कती जा रही है, आग और भड़केगी। ये आग शांत होने वाली नहीं है दोस्तों, ये आग और भड़केगी, मामला और आगे जाएगा। और अगर आपको लगता है डिले करने से कोई शांत होकर के बैठ जाएगा, कोई शांत होकर के बैठेगा नहीं। अब अगली तारीख दोस्तों इन्होंने दे दी है 20 जनवरी। अब ध्यान से सुनिएगा, आज है 15 जनवरी, अगली तारीख इन्होंने दे दी है 20 जनवरी। और 20 जनवरी को जो इन्होंने तारीख दी है उस दिन बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ था उसकी होने वाली है काउंटिंग। जब आपको अच्छी तरह से पता है उस दिन काउंटिंग होने वाली है तो आपने तारीख क्यों दी? या तो आप 1-2 दिन पहले तारीख देते, या तो भैया 20 को 25 को देते, 22, 23, 24 को देते। मेन 20 तारीख को ही आपने क्यों तारीख दी? और अच्छी तरह से आपको पता है कि उस दिन काउंटिंग है, उस दिन भी सुनवाई नहीं होगी। जब ये तारीख देते हैं तभी मैं कह देता हूं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जानबूझ के ऐसी तारीख देते हैं। किसी दिन इलेक्शन होगा, किसी दिन प्रस्ताव आ जाएगा, किसी दिन ब्लैक डे पड़ जाएगा, किसी दिन आप नहीं आएंगे, तो जानबूझ के ये जो मायाजाल रचा जा रहा है, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। एक तारीख में जब वहां के वकीलों ने ग्रुप बना करके आपके ऊपर दबाव बनाया तो आप कुर्सी छोड़ करके उठ गए। बयानबाजी करने में लेखपाल साहब के पसीने छूट जा रहे हैं। अरे साफ साफ दिख रहा है, कोई अंधा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। लेकिन लोग इतने मजबूर हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का मनोबल और हमारे मीडिया भाई लोग जो भी सहयोग कर रहे हैं, साथ साथ प्रधान जी और ग्रामवासी, सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इसी लड़ाई में ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। झंख मार के ये लोग मजबूरी में न्याय देंगे और न्याय अनुराग को मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा। तो दोस्तों यही सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो और आपकी क्या राय है इस परिवार के बारे में, अनुराग के बारे में और ये जो भी लेखपाल है इन लोगों के बारे में, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।